नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि बीजेपी में किस तरह से राजस्थान में ब्राह्मणवाद किया जा रहा है। उस पर कुछ कमेंट भी आए, तो कुछ उसके कहा कि सही जानकारी दी है, किसी ने कहा कि आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो खैर ऐसा नहीं है कि जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जातिवाद की पोल खोलना है एक्चुअली। और उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है जो कि निष्पक्ष ईमानदार बनते हैं और जो कि ये जातिवाद की बातें यूपी में कर रहे थे ठाकुरवाद के रूप में। तो जातिवाद तो तब भी था, तब भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो तो आरोप लगा रहे थे हिंदू भगवाधारी संत के ऊपर। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, भजन लाल शर्मा तो एक नॉर्मल आम विधायक हैं और जातिवाद क्यों नहीं होगा उनमें। या पूरे तथ्य भी दिए हैं, उनके पास तो कोई तथ्य थे नहीं यूपी में। वो तो सिर्फ एक नैरेटिव चलाते थे कि ठाकुरवाद हो रहा है, ठाकुरवाद हो रहा है, ठाकुरवाद हो रहा है, ठाकुरों की सरकार चल रही है, ठाकुरों की सरकार चल रही है। कहीं से भी कुछ भी मुद्दा हुआ छोटा सा, जो कि कहीं भी हो जाता है, तो उसको उससे जोड़ दो, इस तरह के थे। पर उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं थे कि मुख्यमंत्री के अलावा कितने लोग हैं, क्या हैं, किस किस पोस्ट पर हैं, इस तरह का कुछ उनके पास नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी इससे और भी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। जैसे मुख्यमंत्री बनाए गए भजन लाल शर्मा, वो ब्राह्मण हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ब्राह्मण हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ब्राह्मण हैं। उषा शर्मा जो कि मुख्य सचिव हैं, वो ब्राह्मण हैं। और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ब्राह्मण हैं। और यहीं तक नहीं है, जो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। और आरपीएससी के चेयरमैन जो है संजू श्रोत्रिया, वो भी ब्राह्मण हैं। और मानवाधिकार आयोग के जो व्यास जी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। इसके अलावा राजस्थान के अधिकतर संभागीय कमिश्नर वगैरह ब्राह्मण हैं। अब इसे ब्राह्मणवाद क्यों नहीं कहा जाएगा, बताइए। और ये जातिवाद है, तो ये जातिवाद से बचना चाहिए। तो ये तो हो रहा है ना जातिवाद, इसको जातिवाद को रोकना चाहिए। और लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, एक ही जाति को क्यों मिलना चाहिए। तो जातिवाद तो यही है। और ये जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद की पोल खोल रहा हूँ मैं। और उन लोगों को जो ये वीडियो, जो इस इंडिया टीवी हो, आज तक हो, एबीपी हो, कौन सा चैनल है जिसने यूपी के ठाकुरवाद पे स्टोरी नहीं करी। तो वो क्या तब जातिवाद नहीं था। प्रमोद मिश्रा जो प्रतापगढ़ वाले विधायक हैं कांग्रेस के, वो हों या और भी कांग्रेस नेता हों, बीजेपी के नेता हों, वो सब कह रहे थे ठाकुरवाद चल रहा है। तो ये क्या जातिवाद नहीं था। मीडिया में ब्राह्मणों का वर्चस्व वो लोग बना रहे थे ये न्यूज़, और लगातार चला रहे थे। और उनको छोड़िए, ये जो तथाकथित निष्पक्ष ईमानदार यूट्यूबर्स हैं, जैसे अजीत अंजुम, जैसे 4PM वाले संजय शर्मा, अभिषार शर्मा, अशोक वानखेड़े और दीपक शर्मा, इन्होंने 50 वीडियो ठाकुरवाद के ऊपर बनाए हैं। तो क्या वो जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं था? या वो सही था, तो फिर ये गलत कैसे है कि ब्राह्मणवाद की बात कर दी हमने तो, और सारे तथ्य दे रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं, तो फिर वो क्यों एक्सेप्टेड नहीं है। ये तो गलत बात हो गई ना कि आप बनाएं तो उसको आप मानिए, और उसको आप जो जनता है वो भी सुनेगी और कहेगी बड़ा गलत हो रहा है, यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है। लेकिन राजस्थान के ब्राह्मणवाद पे आप कहोगे नहीं नहीं, ये जातिवाद फैलाया जा रहा है, ऐसा कैसे होगा। पहले तो वही नैरेटिव गलत था कि ठाकुरवाद का, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे कोई तथ्य भी नहीं दिए इन लोगों ने। तो डीजीपी तक नहीं बनने दिया वहाँ पर, मुख्य सचिव तो था ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था। और इतने सारे जो विभाग गिनाए हैं मैंने, वहाँ पर किसी विभाग में ऐसा नहीं था। कुछ डीएम और एसपी थे, और उनमें बहुत सारी फर्जी जातियाँ थीं जो भास्कर ने छापी थी। उसमें बहुत, जिसने भी सिंह लगा रखा है उसे ठाकुर घोषित कर दिया था। और उसके बेसिस पे विधायकों के टिकट काट दिए गए, एमपी के टिकट काट दिए गए, संगठन में भी टिकट काट दिए गए ठाकुरों के। तो ये क्या जातिवाद नहीं है। और यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। और ये देखिए कि जो अभी 5 डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं अलग अलग राज्यों में। जब 5 डिप्टी सीएम थे ही, तो फिर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने की कहाँ आवश्यकता थी। और दूसरी बात, जो अभी 3 हुए उसमें भी डिप्टी सीएम बनाए गए, मतलब छत्तीसगढ़ में भी बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश में भी बनाए गए हैं। तो और फिर राजस्थान में सीएम बना दिए। जब राजस्थान में आपको सीएम बनाना ही था, तो वहाँ डिप्टी सीएम ब्राह्मण बनाने की क्या जरूरत थी। क्या और जातियों को रिप्रेजेंटेशन देना आप नहीं चाहते हैं। और या वहाँ 2 डिप्टी सीएम बनाए थे, तो फिर यहाँ सीएम बनाने की क्या आवश्यकता थी। मतलब हर, और यूपी में भी आपने डिप्टी सीएम बना ही रखा है, मतलब हर राज्य में ब्राह्मणों को एक डिप्टी सीएम के रूप में एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो बाकी जातियों के साथ ऐसा क्यों नहीं है। फिर आप उतने ही डिप्टी सीएम बनाइए कि सबका एक एक बनाया जा सके। सिर्फ एक कास्ट का ही फेवर क्यों।
ये तो फेवरेटिज्म हो गया ना, यही तो वाद होता है, इसे ही वाद कहते हैं। ठाकुरवाद बोल देने से वो वाद नहीं होता है, वो तो आपका एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा है, उसके पक्ष में आपके पास कोई तथ्य नहीं है। लेकिन ये तो खुल्लम खुल्ला वाद है, ब्राह्मणवाद है, दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या आवश्यकता थी ब्राह्मण सीएम की, वहाँ और कोई बन सकता था। इधर आपने मध्य प्रदेश में भी बनाया, यहाँ भी किसी और कास्ट को बनाया जा सकता था, एक सीएम तो आप बना ही रहे थे। मतलब हर स्टेट में आप एक ब्राह्मण को देंगे, मतलब ब्राह्मणों का इतना रिप्रेजेंटेशन होगा, और उनकी जनसंख्या भी ऐसी कोई बहुत भारी जनसंख्या तो है नहीं। तो ये तो पूरा मतलब जातिवाद इसे ही कहा जाता है। और संजय शर्मा जो कि बहुत उन्होंने वीडियो बनाए ठाकुरवाद पे, ठाकुरों की सरकार पे, 4 PM वाले, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो इस पे बनाए राजस्थान पर, ब्राह्मणवाद के ऊपर, या अभिसार शर्मा बनाए, अजीत अंजुम जो कि बड़े ही निष्पक्षता की कस्में खाते हैं, ईमानदारी की कस्में खाते हैं, जो कि राजस्थान की कवरेज करते करते दिमनी पहुंच गए थे, मध्य प्रदेश, और उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया था, भागो भागो ठाकुर आया। तो भाई साहब अब बनाओ ना कि राजस्थान में भागो भागो पंडित जी आ गए। तो ये इन लोगों के दोहरा चरित्र है, दोगलापन है, और ये ना तो ये तो ईमानदार है ही नहीं, ना निष्पक्ष हैं, तो इनको छू करके भी नहीं गया है, बस डींगे हाँकने से तो कोई हो नहीं जाता ना। तो आप बना करके दिखाइए इस पर, दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े, क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणवाद हो रहा है। और आपने कल से देखा कहीं कोई ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था मेरे अलावा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा तो किसी दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, इस तरह के चैनल पे मिल जाएगा जिनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये सब जहाँ पर ये लोग नहीं बनाएंगे, ये लोग हमेशा दूसरों को टारगेट करते हैं। तो यही एक बात थी मेरी। अब आपको कैसा लगा वो बताइए कमेंट करके, और इसको शेयर कीजिए ताकि ये बात ईमानदार निष्पक्ष यूट्यूबर्स अजीत अंजुम, संजय शर्मा और इन सब लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।